महाराष्ट्र में एक संत हो गए तुकाराम महाराज, सब जानते हैं। उन्होंने एक बार ऐसे उक्ति कही मराठी में, कुणी वंदा कुणी निंदा, अमुचा स्वहिताचा धंदा। न कोई निंदा करो कोई स्तुति करो, हम तो अपना स्वार्थ साध रहे। लेकिन उनका स्वार्थ क्या था? पूरा विश्व उनका था। तो हम स्व को अपने शरीर मन बुद्धि में बंद कर लेते हैं, तो फिर ये हमारे झगड़े का कारण बनता है। और व्यक्तियों के झगड़ों से लेकर तो राष्ट्रों के झगड़े तक सबका मूल कारण ये है, हमें चाहिए, मुझे चाहिए, बाकी दुनिया को क्या चाहिए इसका मैं विचार नहीं करूंगा। जब भैया बहनों का रिश्ता है तो सुरक्षा की समस्या ही नहीं रहती, सब अपने, सब एक ही परमात्मा की संतान है, सारी सृष्टि उसकी बनाई है। और इसलिए हम ये कहानियां सुनते, कथाएं सुनते हैं कि एक रास्ते पर लोग जाने से डरते थे क्योंकि एक बहुत बड़ा विषैला नाग वहां रहता था और जो जाएगा उसका पीछा करके उसको काटता था। इतना बड़ा था, उसको देखकर ही लोग डर जाते, मारना भी संभव नहीं था। तो तथागत एक बार उस रास्ते पर चले, लोगों ने समझाया मत जाइए। उन्होंने कहा मुझे इसी रास्ते से जाना है, परिस्थिति से मुझे क्या लेना देना, क्योंकि जो अपने अंदर क्या है वो जानता है। अभी अंतर जगत की यात्रा हमने की, उस यात्रा के गंतव्य तक जो पहुंच जाता है वो तो उसको पता है, परिस्थिति आती है और जाती है। परिस्थिति में मैं कायम हूं, अच्छा था तब भी मैं था, खराब था तो भी मैं था, झेलने वाला तो मैं हूं। और जो झेलना है वो बदलते रहता है। इसलिए जो झेलना पड़े, जाना तो अपना रास्ता जो तय किया है उसी से, इसलिए निकले। तो लोगों ने देखा तो विशैला साहब वो सामने आ गया और जैसे उसने तथागत तो देखा, उसने अपने फन को समेट लिया और उनके चरणों पर नमन करके चला गया। अब आज के तथाकथित बहुत बुद्धिवादी लोग इसका सबूत मांगेंगे। अब सबूत क्या देना भाई, इतनी पुरानी बात, उस समय कोई लिखता नहीं था। भारत के ज्ञान में ही ये बात है कि ऐसे होता है, इसलिए इसमें लिखने लायक भी कुछ नहीं। तथागत जैसी तपस्या करे तो वैसे ही होगा, इसलिए किसी ने लिखा नहीं होगा। परंतु संदेश तो पक्का है कहानी का। हम अगर सबको अपना मानते, हमारे अंदर बैर नहीं है तो कोई हमारा वैरी नहीं है। और आजकल पर्यावरण के लोग यही कहते हैं, सर्प मित्र होते आजकल। पहले तो सांप कोई भी हो, कैसा भी दिखे, मारो उसको, क्योंकि डर था, हमारे मन में डर था काटेगा। अब वो ज्ञान के कारण वो डर चला गया तो लोग कहते नहीं भाई सब सांप विषैले नहीं होते। और विषैले सांप भी इसलिए काटते कि आप कुछ करते हो, उनकी जगह पर आप जाते हो, उनको जितने अंतर पर रखना चाहिए नहीं रहते, उनका एक रेंज होता है, उसके अंदर मत जाओ तो कुछ नहीं करेगा। गलती से आ गया आपके रास्ते में तो चुपचाप पकड़ो और जंगल में छोड़ दो। ये आजकल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मनुष्य ने अपने उस भौतिक ज्ञान के कारण थोड़ा सा वैरभाव सृष्टि के प्रति अपना कम किया। तो अगर हमारे मन में ये अपनापन है तो सुरक्षा का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि कोई भी हमारा वैरी नहीं है। दुनिया में लोगों को डर लगता है, ये बड़ा होगा तो मेरा क्या होगा, भारत बड़ा होगा तो हमारा स्थान कहाँ रहेगा, इसलिए लागू करो टैरिफ। हमने तो कुछ किया नहीं भाई, जिसने किया था उसको पुचकार रहे, क्योंकि ये साथ रहेगा तो भारत पर थोड़ा दबाव बना सकते हैं।
ये क्यों है? 7 समंदर पार आप लोग हैं, हम यहां पर है, कोई संबंध तो आता नहीं, लेकिन डर लगता है। मैं मेरा के चक्कर में ये सारी बातें होती है। जब ये समझ में आता है कि मैं मेरा यानी हम हमारा है, तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। विश्व को आज सॉल्यूशन चाहिए। उन्होंने अपनी अधूरी दृष्टि के आधार पर बहुत प्रयास किए, हल निकालने का प्रयास किया, नहीं मिला, क्योंकि मिलना संभव नहीं। आपको शरीर है तो आपके पास मैंपन है, क्योंकि मैं हूं ऐसा हमको लगता है। अब मैं आंखें देखता हूं, मैं हूं यानी क्या हूं, तो दर्पण में जाके देखता हूं तो ये हाड़ मांस का बना शरीर है, उसके कपड़े हैं। अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कही गई, लेकिन वो भी परिस्थिति है ना। संघ ने इस समय मुझे सरसंघ चालक बनाया है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। किसी दूसरे को बनाते तो उसके बारे में आपको यही लगता। ये भी सत्य नहीं है, ये भी बदलता है। असली मैं क्या हूं, इसको जब तक आदमी जानता नहीं तब तक उसकी समस्याएं समाप्त होता नहीं। इसको जब तक राष्ट्र जानते नहीं तब तक उनकी समस्याएं समाप्त होती नहीं। हमारे देश में हम लोग आज भी, हमको ये पता हो न हो, यहां जो नहीं है, जो न ब्रह्मा कुमारी के संबंध में है, जो न संघ के संबंध में, ऐसे भी जो लोग हैं वो भी जाने अनजाने चाहे अनचाहे थोड़ा ऐसा सोचते हैं कि वास्तव में मैं क्या हूं। तो थोड़ा ये विचार रहता है मन में कि अरे ये शरीर रहा नहीं रहा तो क्या है। शरीर के परे जो अमर अस्तित्व है वो सत्य है। इतना तत्वज्ञान वो नहीं बोलेंगे, लेकिन कभी आप रिक्शा करके चले गए, आजकल तो वो रिक्शा होते नहीं पर ऑटो रिक्शा तो है, और पैसे दिए आपने, वापस उसके पास खुदरा नहीं है, तो आप कहते कि चलो भाई इतना बचा है तो कल ले जाना। तो वो बोल जाता है सहज रूप में कि साहब जाने दो, 4 आनों की तो बात है, 8 आने की बात है, पैसा तो क्या मुर्गी भी नहीं खाती। पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती, ये भारत में सुनाई देता है, भारत के बाहर नहीं सुनाई देता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमको ये अक्षय ज्ञान दिया है। और आज अपने आप को हम भूल गए तो भी उनकी शक्ति के कारण ये थोड़ा बीज रूप में हम में है। और राष्ट्र के नाते भी भारत अपने आप को जानता है। भारत कहता है कि हम एक बड़े देश है और हमको बड़ा बनना है, भरपूर बनना है। लेकिन किस लिए भरपूर बनना है, हमारा काम क्या है? वो कहता है कि हमको इसलिए बनाया गया कि समय समय पर ये जो मनुष्य के विचार में कमी होती है, जोड़ने वाले तत्व की, आत्मा की, उसको पूरा करने के लिए हमको एक देश के नाते जीना है, बड़ा बनना है, भरपूर बनना है। क्योंकि विश्व का स्वभाव है, सही बात कोई एक फटेहाल आदमी आपको आकर यही बात बताए जो मैं बोल रहा हूं, तो आप नहीं सुनेंगे। वो बोलने वाला कौन है, क्या है? मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे आज कुछ बना दिया है संघ ने। से दुनिया भी जो बना है उसका मानती है, तो इसलिए भरपूर बनना है। लेकिन भरपूर बन के क्या करना है? बाकी लोग भरपूर बन के क्या करते हैं? जो भरपूर है उनको कम करके अपने आप को बढ़ाने में लगते हैं। लूट खसोट चलती है, आक्रमण करते हैं, अपने शक्ति के मद में दुर्बलों को दबाते हैं।
भारत ने अपने आप को पहचाना, भारत कहता है हम इसके लिए नहीं है। आप कभी भी देखो, प्राचीन समय तो है ही, लेकिन अपना अर्वाचीन इतिहास देखो, स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले अपने जो सब नेतागण थे, अलग अलग विचारों के, अलग अलग विचारधाराओं के, सबने कहा है कि भारत को भरपूर बनना है, बनाना है। किस लिए बनाना है? तो सब लोगों ने यही बात की है कि भारत को सारे विश्व को राहत देनी है। और इसलिए 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 भारत में आज भी अभाव में भी लोग सुखी रहते हैं। अभाव होना नहीं चाहिए, लेकिन अब है, अभी बदलेगा तब बदलेगा। है तो भी लोग, संतोष लोगों के पास है, सुविधा नहीं है, दुख है, कष्ट है। लेकिन दुख कष्ट में भी एक आधा माल ढोने वाला अपने उस गाड़ी को ढोते ढोते थोड़ा सा अवकाश मिलता है तो नागपुर में आपने दृश्य देखा होगा कि जहाँ अच्छे घने वृक्ष है रास्तों पर, उसकी छाया में अपना ठेला रखकर उस पर सो जाता है आराम से। करोड़ों कमाने वाले भी अन्य देशों में नींद की गोलियां लिए बिना सो नहीं सकते। तो एक संतोष धन हमारे पास उसके कारण है क्योंकि हमारे पास ये अपनापन है। अयम निज परो वेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। क्योंकि हमको ये कनेक्शन पता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा है, सूक्ष्म है, अंदर है, कभी कभी प्रकट होता है, इससे काम नहीं चलेगा। वो सदैव पूर्ण रूप से प्रकाशित होना चाहिए, हमारे कृति से दिखना चाहिए। दीदी ने कहा भारत को बनना नहीं है, भारत पहले से बना है। भारत को भरपूर होना, भारत पहले से भरपूर है। बात यही है, भारत सब कुछ है, भारतवासियों को होना है। और इसलिए भारतवासियों में इस प्रकार का ज्ञान जगाने वाले समय समय पर होते चले आ रहे हैं, क्योंकि उनको भारत से ये काम कराना है। ये सब दुनिया को देने का इंस्ट्रूमेंट भारत है और भारत को ठीक रखने का काम वो लोग करते हैं जो समय समय पर आते हैं। जैसे गीता के भगवान आए थे, जैसे शिव बाबा आए, ये हमको परंपरा मिली है और उसके द्वारा ये काम होता है। ये काम एक मनुष्य के कल्याण का काम है, अपने पूरे राष्ट्र के हित का काम है और संपूर्ण दुनिया को सुख शांति युक्त सुंदर दुनिया बनाने वाला काम है। एक पंथ में तीन तीन काज। अब इस दिशा में हम लोग काम करने के लिए लगे हैं, तो व्यक्ति की प्रकृति होती है, प्रकृति के ऊपर उठता है तब वो ये सारा अनुभव होता है। जो मैं बोल रहा हूं वो अनुभव में आता है और आदमी का जीवन बदल जाता है। लेकिन तब तक तो प्रकृति होती है। तो प्रकृति विविध है, रुचि विविध है। किसी को कोई पसंद आता है, कोई किसी का गाना पसंद आता है, किसी को किसी का गाना पसंद आता है। कोई क्लासिकल म्यूजिक के दर्दी लोग है, किसी को वो समझ में नहीं आता, उसको भावगीत सुनना है, सुगम संगीत सुनना है। तो सब लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए वहां तक जाने के जो रास्ते हैं वो सबके अलग अलग हो सकते हैं। ये भी हमने माना है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही तत्व सब खेल कर रहा है। और इसलिए कई प्रकार से अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में, अलग अलग कार्य पद्धति कार्यक्रम लेकर ये काम करने वाले प्रवाह आज भारत में विद्यमान है। उसमें एक बहुत बड़ा प्रयास, विराट प्रयास ब्रह्मा कुमारीज का है।
हम लोग की भी अंदर के इस अपनापन को जगाने का काम ही कर रहे हैं। रास्ता थोड़ा अलग है, कार्यक्रम थोड़े अलग है, उद्देश्य एक ही है और बहुत ज्यादा मिलता है। आपके जैसे आपने कहा कि आप पूर्णतया स्वावलंबी है, जो कुछ होता है उसके लिए भवन बनाने पड़ते हैं, केंद्र बनाने पड़ते हैं, सेवा करनी पड़ती है, ये सारा जो खर्चा होता है वो खर्चा किसी से मांगते नहीं, हम अपना बनाते। संघ भी ऐसे ही करता है, संघ के स्वयंसेवक संघ को चलाते हैं। आप क्या करते हैं? आप शील जगाते हैं, चारित्र जगाते हैं, और चारित्र जगाने का आधार क्या है? बाहर की कोई बात नहीं, अंदर की बात है। अपनी अंतर यात्रा करो, शरीर मन बुद्धि के परे जाओ। संघ भी कहता है कि बनना है तो अंदर से बनना है। चारित्र्य, चारित्र के पीछे शील होता है। चारित्र्य यानी बाहर से जो आचरण लगता है, चरण, घूमना फिरना, करना बोलना सोचना, ये सारा दिखता है बाहर से, वो ठीक होना है तो अंदर की प्रवृत्ति ठीक होनी चाहिए। उसके लिए गहराई में अंदर उतरकर वहां से हम सब ठीक करते हैं। संघ भी यही सोचता है कि ठीक होना है तो अंदर से होना है, तरीका अलग है। और आज आवश्यकता दुनिया की है कि भारत भरपूर, फिर से भारतवासी भरपूर और ज्ञानयुक्त होकर अपने अपने जीवन से सबको सिखाए। तो पूरे भारत को ऐसा होना है तो आज की तारीख में 142 करोड़ लोगों का देश है, इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी विविधता, इतने सारे पंथ संप्रदाय सब है, तो करने वाले भी उतने सारे हैं। केवल संघ नहीं, केवल ब्रह्म कुमारी नहीं, और भी है। तो एक ही उद्देश्य को लेकर अपने अपने कार्यक्रम रंग रूप लेकर काम करने वाले सब लोगों को परस्पर पूरक होना आवश्यक है। मिल नहीं जाना, अपना अपना काम अपने तरीके से करना, क्योंकि तरीका मूल में सबका एक ही है, अंदर को जगाओ, और जाना भी सबको एक ही है। और समाज इतना बड़ा और इतनी विभिन्न रुचियों वाला है कि एक कोई सबको नहीं पकड़ सकता। तो अपने अपने तरीके से जिन जिन को हम बना सकते हम बनाएं, सब मिलके एक ही रास्ते पर, एक ही मंजिल पर जाने वाले हैं अपने अपने तरीके से। ये ध्यान में रखकर परस्पर सहयोगी बनकर चले, परस्पर बाधक न बने। ऐसी अगर इस देश की ये सज्जन शक्ति चलती है तो ये जो राहत चाहिए दुनिया को और उसको देने वाला भारत यानी भारतवासी खड़ा होना है, वो काम बहुत जल्दी संपन्न होगा। इसी भावना से बहुत दिन से मैं सुन रहा था ब्रह्मा कुमारी के बारे में, और बाद में संपर्क में भी आ गए, प्रत्यक्ष भेंट होने लगी। तो मैं आऊंगा ऐसा मैं कहते रहा, लेकिन समय लगता है हमको समय निकालने में। तो यहाँ नागपुर के केंद्र में आज आया हूँ, और जैसा आपको बताया गया, अबू आने का भी निमंत्रण मुझे मिला है। मैंने कहा है कि 26 के मार्च में अगर आप हमको बताएंगे तो 27 में हम कोई सुविधा का दिनांक देखेंगे, अथवा आपका कार्यक्रम कब है वो देखेंगे, और वहाँ मैं आऊँगा। मैं आऊँगा कुछ आशीर्वाद देने के भाव से नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरी पात्रता नहीं है, वो साधना करने वालों की होती है, दीदियों की है, भैयाओं की है, मेरी नहीं है। मैं आऊँगा सीखने के लिए, देखने के लिए, और ये कहने के लिए कि अपने अपने रास्ते से चलकर हम सबको एक ही लक्ष्य तक सबको पहुंचाना है। इतना ध्यान में रखिए। इतनी ही एक विनंती आपके सामने रखता हूं और मेरी 4 शब्द समाप्त करता हूं।